हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, यानी कि जो कह नहीं पा रहे आपसे और जो मन से उनके दिल में चल रहा है वो आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। एक तरह से करंट फीलिंग है लेकिन उनकी दिल की बात है। ठीक है गाइस, तो ओके, तो हम चलते हैं रीडिंग में। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको जो वो कह नहीं पा रहे हैं आपको। चलिए गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं हो सकती लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। तो आप कार्ड्स पे, कार रीडिंग्स पे ट्रस्ट कीजिएगा और रीडिंग देखिएगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, आप मेल हैं फीमेल हैं सबके लिए ओपन है। चलिए, जब तक मैं शफल करती हूँ आप गाइस अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके लिए रीडिंग देखने वाले हैं। स्पिरिट से मैं डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर को। एक कार्ड आ चुका, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। गाइस ये 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ये नाइट ऑफ कप्स यानी कि 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक मिनट गाइस बताती हूँ। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एस ऑफ सॉर्ड्स लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यानी कि एरिस, लियो, सेजिटेरियस। वैसे सारे साइंस हमारे पास आ गए और कार्ड्स निकालते हैं गाइस हम, वो क्या कहना चाहते हैं। स्पिरिट से मैं डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है वो क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर को क्या कहना चाहते हैं। ओके गाइस, आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि कार्ड उछल उछल के आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, दो कार्ड और चाहिए, बहुत सारे आ गए, ये नहीं लेंगे हम। चलिए इनको देखते हैं पहले क्या आते हैं। सबसे पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके दो कार्ड आए, चैरियट, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड। लास्ट कार्ड और चाहिए गाइस, अभी एक और कार्ड चाहिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, तो वो हमसे आपसे क्या कहना चाहते हैं, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है बॉटम ऑफ द डेक। चलिए वो क्या कहना चाहते हैं। तो गाइज मैंने ऊपर वाले साइन बता दिए हमारे आपको, और नीचे वाले टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, चैरियट, कैंसर हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द वर्ल्ड कार्ड है जो कि प्लेनेट से रिलेटेड होता है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पाते, यानी कि आपसे कह, आपके सामने वो क्या नहीं कह पाते, ये बातें हम देख रहे हैं। तो उनके मैसेज आपके लिए क्या है वो देखिए आप। चाहे कोई भी सिचुएशन है गाइस आपकी जो भी है, यानी कि आप में बात हो रही है, मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत कम कम्युनिकेशन है आप में, हो सकता है कुछ लेस कम्युनिकेशन की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप में हुई है, और कुछ मतलब जो भी कम्युनिकेशन है वो क्लियर नहीं है और बहुत कम कम्युनिकेशन है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन उनके मन की बात देखने वाले हैं, यानी कि आपको जो कहना चाहते हैं वो कह के भी नहीं कह पा रहे, तो वो क्या बात है, वो कहना चाहते हैं आपसे। सबसे पहले गाइस ये कार्ड ही बता रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि उन्होंने मेहनत पहले भी की है, भाग्य उनका साथ दे रहा है, बिल्कुल भाग्य उनके साथ है, क्योंकि जो मेहनत करता है उसको फल जरूर मिलता है, मेरा ये मानना है। और डेफिनेटली आपके पार्टनर को भी मेहनत करनी है और कर रहे हैं, वो आपके कनेक्शन के लिए आपको कह रहे हैं, यानी कि उनका मैसेज आपके लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा स्किलफुली मेहनत कर रहे हैं। वो आपको दिखाना चाहते हैं कि आपके लिए जो उन्होंने मेहनत की है उससे आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, यानी कि वो आगे ले जाना चाहते हैं आपके कनेक्शन को। नाइट ऑफ कप्स कहता है कि बिल्कुल आपके पास आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कुछ बताना चाहते हैं, एक ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन बातें कुछ क्लियर करना चाहते हैं।
नाइट ऑफ कप्स एक बहुत इन एंड आउट की एनर्जी होती है, लेकिन फिर भी जो कप होता है वो फीलिंग्स से भरा होता है, यानी कि जो भी फीलिंग्स होती हैं वो ट्रू होती है। नाइट ऑफ कप्स ये कहता है कि आपके पास फीलिंग भरा एक कप लेके आना चाहते हैं, यानी कि आपको ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन कुछ हेजिटेशन है। हेजिटेशन क्या है? एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपसे क्लियरिटी चाहते हैं, एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं आपसे, चाहे कम्युनिकेशन है चाहे जो भी सिचुएशन है, लेकिन एक रीस्टार्ट आपसे करना चाहते हैं। तो उसके लिए उससे पहले आपसे चाहते हैं कि आपके मन में जो चल रहा है उससे क्लियर हो। तो वो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी अपने मन में है वो खुल के बताएं, आप भी बताएं और वो भी बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनका मैसेज आपके लिए यही है कि आप जो भी आपके मन में हो खुल के बताएं उनसे। एट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने अब ज़्यादा देर करी तो आप वॉकआउट कर जाएंगे, यानी कि जो भी स्थिति परिस्थितियां हैं, जो भी कम कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी वजह से स्टक हैं। तो ये सब एनर्जीज मुझे यहाँ पे बता रही है कि एट ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि उनको लगता है कि आप उन्हें छोड़ के चले जाएंगे, यानी कि रिलेशनशिप को आप इतने बंधे हुए हैं और इतने परेशान हो चुके हैं वेट कर करके। तो आप आपकी एनर्जीज यानी मेरे व्यूअर की एनर्जी को वो इस तरह समझते हैं कि अब अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो आप उनको छोड़ के चल देंगे। इस तरह की एनर्जी है। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत सारे आपके प्रति तो उनके बहुत सारे काम हैं ही, बल्कि और भी बहुत सारे झंझट हैं उनकी दुनिया में। यानी कि आपको छोड़ के अगर देखें तो उनके पास बहुत बोझ है, काम का बोझ है, पॉसिबल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है जिसको निभानी है, तो उनको भी पूरा करना है। अपने बिजनेस करे, हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वो कोई बिजनेसमैन हो या फिर ऐसा कुछ काम करते हैं अथॉरिटी पे हो, ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती है। अपने परिवार का बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है जिनका बर्डन उन पे बना हुआ। वो चाहते हैं कि उस बर्डन को उतार दिया जाए, लेकिन चाह के भी नहीं उतार पा रहे। तो ये बोझ अलग है। आपसे क्या, आपसे ये चाहते हैं कि उनकी स्थिति को, परिस्थिति को समझें, सर्कमस्टांस को समझें, उसके अकॉर्डिंग बात करें। अगर आप उनसे गुस्सा हो जाते हैं, कम्युनिकेशन नहीं होता है, मैसेज नहीं करते, रिप्लाई नहीं आता उनका, तो वो ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी मुसीबत यानी कि जो भी उनके ऊपर बर्डन बना हुआ है, उनके काम का बोझ, उसको समझें और आप कहीं ना कहीं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि उनकी परिस्थिति क्या थी, तो उन्होंने कॉल नहीं किया या आपको मैसेज नहीं था, तो उसके पीछे कोई कारण था। बिना वजह आपको इग्नोर करना उनको नहीं पसंद। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि बिल्कुल आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। ये कार्ड ये बताता है कि जो भी चीज़ है उसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, यानी कि अपनी जीवन में रखने के लिए बहुत ज़्यादा आपको अ, एक ऐसी है कि अपनी रिलेशन की नींव को पक्का करना है, यानी कि अपनी रिलेशनशिप को आपके साथ बहुत पक्का, उनकी नींव जो होती है एक रिलेशनशिप की वो पक्की नहीं होती तो कच्चे धागे की तरह टूट जाती। तो इसी तरह वो अपनी जो आपकी रिलेशनशिप की नींव है उसको पक्का करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहते हैं जो उम्र भर चले। द चैरियट एक एक्शन का कार्ड होता है गाइस। अगेन ये कार्ड कहता है कि अब वो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप उन्होंने देर करी तो आप कहीं चले जाएंगे। तो चैरियट का कार्ड कहता है कि चाहे चाहे जितनी भी स्ट्रगल हो, चाहे कितनी डिफरेंसेस आप दोनों में हो, लेकिन वो एक एनर्जी के साथ, यानी कि एनर्जेटिक पर्सन बन के वॉरियर की तरह आपके पास आना चाहते हैं और अपने प्यार का या जो भी कहें आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। ये एक्शन का कार्ड होता है, यानी कि आपके रिलेशनशिप में जो भी एक्शन लेंगे वो बहुत सॉलिड होगा, क्योंकि एक वॉरियर जीत के आने वाला होता है। यानी कि आपको आपके साथ वो विक्ट्री देखते हैं, आपके साथ वो हैप्पीनेस के साथ साथ वो ये देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक विक्ट्री यानी कि एक सफलता उनकी ज़िंदगी में मिल जाएगी आपको। अगर वो साथ लेके अपनी ज़िंदगी को चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी बनेगी, और एक ऐसा पार्टनर उनके साथ होगा जो हर समय उनके साथ विक्ट्री के रूप में सामने आएगा। फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि बिल्कुल उनको क्या, या तो हेल्थ इश्यूज हैं, यानी उन्होंने कुछ सोच के ब्रेक लिया है। उनको लगता है कि आप इस चैरियट के यानी कि बहुत एक्शन लेने से पहले वो कुछ सोच विचार में लग रहे हैं। मुझे यहाँ पे सॉर्ट्स की एनर्जी बहुत टेम्परेरी होती है, तो इसके लिए यानी एक दो दिन वो सोचेंगे, थोड़ा सा प्लानिंग को बनाएंगे, उसके लिए उन्होंने रेस्ट लिया हुआ है, या फिर हो सकते हैं कुछ थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज भी हैं। लेकिन जो पॉज लिया है उन्होंने, जो ब्रेक लिया है, वो एक सर्कल को ख़त्म करने के लिए होता है। साइकिल ख़त्म होने के बाद एक दूसरा स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये होता है। द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि कोई एक साइकिल स्टार्ट करने से पहले दूसरे साइकिल का अंत होता है, यानी कि एक पहला साइकिल है जो ख़त्म होता है और एक दूसरा साइकिल शुरू होता है। तो एक साइकिल ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे पहले बहुत ज़्यादा बर्डन जो उनके ऊपर बना हो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि आपके साथ वो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, हो सकता है कि बिजनेस ट्रिप हो या फिर आपके साथ डेट पे जाना हो या कुछ भी है, लेकिन उसमें ट्रैवलिंग शामिल है। जो भी काम कर रहे हैं उसमें अभी हो सकता है कि हमें अभी की एनर्जीज देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके साथ एक एक डेट पे जाएं, हॉलीडेज पे जाएं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है।
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि आपके लिए एक ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, यानी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दो तरीके से पढ़ा जाता है गाइज। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई है, या तो कोई मदर है, या ऐसी कोई लेडी है जिसका दबाव उन पे है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे कार्ड आया तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कोई पर्सन, लेडी पर्सन ऐसा है या फीमेल पर्सन ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जो उन पे दबाव डालता है, यानी कि मैनिपुलेट करता है, किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा उन पे दबाव डालता है। तो इस तरह की एनर्जी किंग क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की होती है, जो बहुत ज़्यादा चालाक है और चालाकी से आपके पार्टनर को किसी चीज़ को करने के लिए फोर्स करता है। यानी कि ऐसे नेगेटिव पर्सनैलिटी होती है और ईगोस्टिक पर्सन है जो कि अपनी बातों को मनवाने के लिए कुछ भी, जिद्दी आदमी, यानी जिद्दी पर्सन जो होता है वो उस तरह की फीमेल पर्सन कोई है जो कि उनके ऊपर दबाव डालती है। फैमिली मेम्बर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, ऐसा एक पर्सन है जो उन पे दबाव डालता है। और इस कार्ड को अगर दूसरी तरह से पढ़ा जाए तो आप, आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी उनकी मन की बातें देख रहे हैं, तो मन में वो कहीं ना कहीं इस पर्सन से दूर होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस एनर्जी को अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहते हैं। और इस कार्ड का दूसरा मतलब ये है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक ऐसी प्लानिंग जो क्विक डिसीजन लेता है, एक ऐसा पर्सन बन के आना चाहते हैं जो क्विक डिसीजन लेता है। जैसे कि हमारे पास एक्शन का कार्ड है, तो दोनों कार्ड ये बताते हैं कि एक प्लान कर रहे हैं आपके लिए, एक साइकिल दूसरा शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, एक अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग उनकी बहुत अच्छी है। आपको ये मैसेज है कि थोड़ा वेट करें, पेशेंटली उनकी बातों को ध्यान दें। अगर वो आपसे मैसेजेस नहीं करे, कॉल आपका रिसीव नहीं करे, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको हैं, यानी कि उनकी जो इग्नोर नहीं किया जा रहा आपको, बल्कि उनकी कुछ रियलिटी है जो फेस कर रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर काम का भार हो सकता है, एक और सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, इसीलिए आपका आपका फ़ोन कॉल या मैसेज आपको नहीं दे पा रहे। तो जो भी कम्युनिकेशन का कार्ड भी है यहाँ पे गाइस, तो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके पास, उनकी जो मन की बात यही है कि आपसे क्लैरिटी देंगे, आपको एक नया सर्किल आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। तो इस वजह से पूरी रीडिंग ही बता रही है। अगर ओवरऑल देखें तो बहुत ज़्यादा मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, आपको बहुत पहले से उन्होंने वेट कराया है, अब वो वेट नहीं कराना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि एक आपके साथ नई दुनिया बसाए। तो ये गाइज आपकी रीडिंग थी। चलिए हम मैसेजेस देख लेते हैं। आप कुछ, मैं यहाँ पे 5 मैसेजेस निकालूंगी कि आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए गाइज, अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, स्पिरिट्स हमें बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर के पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए ये निकाल लेते हैं। 2 3 4 एंड 5। चलिए गाइज रीड करते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। सबसे पहले वाला मैसेज आपके लिए है, आई वॉन्ट डीपली ट्रूली योर लव इन माई लाइफ। मैं दोबारा पढ़ती हूँ, आई वॉन्ट डीपली ट्रूली योर लव इन माई लाइफ। तो आपके प्यार को अपने जीवन में रखना चाहते हैं। दूसरा कार्ड हमारे पास है, आई हैव द पावर टू ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। तो उनमें ये पावर आ चुकी है कि वो कोई भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर जाएंगे आपके लिए। आई लेट गो ऑफ फियर एंड वरी। तो वो चिंताएं और डर को भगाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। इट इज़ सेफ एंड कंफर्टेबल फॉर मी टू मूव ऑन। तो ये एक ऐसा मैसेज है आपके लिए कि आपके लिए है कि हो सकता है कि आप उनसे कहना चाहते हैं कि अब ये सेफ है मेरे लिए कि मैं मूव ऑन कर जाऊं। यानी कि आपकी एनर्जीज भी यहाँ पे आ रही है मैसेजेस में, कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी सोच सकते हैं बात की, हाँ ये स्पेसिफिक मैसेज है कि आपके लिए सोच रहे हैं कि वो आप मूव ऑन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने 8 ऑफ कप्स की एनर्जी पढ़ी थी। लास्ट मैसेज है, आई डू सो मैनी थिंग्स, आई मीट सो मैनी पीपल, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉरगेट यू। तो बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे लोगों से वो मिलते हैं, दिन भर लोगों में मिलते रहते हैं, काम के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको आपको भूलना बहुत इम्पॉसिबल है। तो ये थी रीडिंग गाइस। कुछ भी रेजोनेट होता है, पसंद आता है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।